बेहद डरावनी है। अगर आप रात में अकेले हैं तो आगे बढ़ने से पहले सोच लें। क्या होगा अगर किसी गांव का इतिहास आज भी जिंदा हो और हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलता हो? बिहार के एक सुनसान इलाके में बसा था एक पुराना गांव, सोनपुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, कच्चे घर, खेत और शांत लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव डर के साए में डूब जाता। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था और उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी एक टूटी फूटी पुरानी हवेली, जिसे लोग राजमहल कहते थे। कहते हैं आज से करीब 200 साल पहले यहां एक निर्दयी राजा था, राजा भैरव सिंह। उसका राजमहल इसी हवेली में था। वो राजा बहुत क्रूर था। जो भी उसके खिलाफ जाता, उसे उसी पीपल के पेड़ से लटकाकर सजा देता। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन गांव के ही एक साधु ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा अंत इसी हवेली में होगा और तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। कुछ ही दिनों बाद एक भयानक रात आई, तेज आंधी, बिजली और चीखों से भरी हुई। उसी रात पूरा राज परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह हवेली खाली मिली, लेकिन दीवारों पर खून के निशान और जमीन पर घसीटने के निशान थे। तब से हर रात 12 बजे उस हवेली से अजीब आवाजें आने लगी, घंटियों की आवाज, किसी के रोने की आवाज और कभी-कभी राजा की हंसी। गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सालों बाद शहर से आया एक लड़का, अमन, अपने दोस्तों के साथ इस गांव में पहुंचा। उसे ये सब कहानियां झूठ लगती थी। गांव वालों ने उसे रोका, रात होने से पहले यहां से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें बुलाएगा। लेकिन अमन नहीं माना। उसने तय किया कि वो उसी हवेली में रात बिताएगा। उसके दोस्त डर के मारे वापस चले गए और अमन अकेला रह गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक हवा तेज चलने लगी और पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आ जा, आ जा। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारें टूटी हुई, छत से जाले लटक रहे थे। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अमन हंस पड़ा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अमन डर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक लंबा सा आदमी पुराने राजा के कपड़ों में पीपल की रस्सी हाथ में लिए खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें लाल चमक रही थीं। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। राजा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो वापस नहीं जाएगा। अमन भागने लगा, लेकिन हवेली के हर दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे खिड़की से बाहर पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उस पर कई लाशें लटकी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ, उन लाशों में से एक उसी का चेहरा था। अमन चीख उठा। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा। वही रात को ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फियर फाइल्स में हर रात एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है।